पता है, कभी कभी एक ही कहानी के अंदर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं साथ साथ चलती है। एक दुनिया होती है सरकारी कागजों की, नीतियों की, ऑर्डर्स की। और दूसरी वो दुनिया है जहां हम सब रहते हैं, जमीनी हकीकत की दुनिया, जहां इन नीतियों का असल में असर पड़ता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को देखने वाले हैं। एक तरफ सिस्टम की आज की चुनौतियां हैं, और दूसरी तरफ उसी सिस्टम के अंदर से एजुकेशन के फ्यूचर की एक बहुत बड़ी, एक नई सोच निकल कर आ रही है। तो फिर चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब कोई सरकारी ऑर्डर निकलता है तो उसके बाद होता क्या है? क्या वो सीधा जमीन पर लागू हो जाता है, या फिर कागज और असलियत के बीच एक गैप, एक फासला रह जाता है? तो कहानी शुरू होती है इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। ये मध्य प्रदेश के ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर है। इसमें ना बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनकी सर्विसेज को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। मतलब कागज पर तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है ना? एक सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी पूछा, ऑर्डर के बाद होता क्या है? तो चलिए अब कागजों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं जमीनी हकीकत, जहां चीजें अक्सर थोड़ी सी अलग होती हैं। ये देखिए, ये एक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज है। एक टीचर पूछ रहे हैं कि सर, वो जो सर्विसेज बढ़ाने वाला ऑर्डर है वो आपको मिला क्या? बस यहीं से उस फासले की, उस गैप की पहली झलक मिलती है। मतलब ऑर्डर तो भोपाल से निकल गया, पर सवाल यह है कि क्या वो स्कूल तक पहुंचा भी है? और अगर पहुंच गया तो क्या उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? और ये है असली प्रॉब्लम की जड़। ऑर्डर तो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन जब तक टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन ही नहीं कर पा रहे हैं, तब तक उनके काम का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्कूल आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कागज पर उनकी अटेंडेंस लग ही नहीं रही। अब देखिए, ये सिर्फ कोई प्रोसीजर का मामला नहीं है। इसके पीछे टीचर्स की असली रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं हैं। और ये चिंता सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि उस अनिश्चितता की है, उस कन्फ्यूजन की है, जिसका असर सीधा क्लासरूम के माहौल पर और बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। मामला है 600 रुपए का। ये वो रकम है जो हर एक टीचर के लिए हर रोज दांव पर लगी है। जिस भी दिन वो रजिस्टर पर साइन नहीं कर पाते, उनकी उस दिन की पूरी कमाई गई। जैसा कि एक टीचर ने खुद लिखा है, बिना साइन के गए वापस सरकारी खजाने में। सिर्फ ये एक लाइन उस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन का पर्सनल और फाइनेंशियल असर बता देती है। सोचिए, दिन भर मेहनत करो और फिर ये डर कि उसका फल मिलेगा भी या नहीं। तो बस यही है पूरी कहानी का सार। एक तरफ सरकार का क्लियर कट ऑर्डर, और दूसरी तरफ टीचर्स की असली चिंता, जो एक छोटे से व्हाट्सएप मैसेज में दिख रही है। पॉलिसी और रियलिटी, बस यही है वो गैप जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ठीक उसी टेंशन वाली बातचीत के बीच में, जब टीचर्स अपनी पेमेंट को लेके परेशान हैं, उसी ग्रुप में कुछ एकदम अलग शेयर किया जाता है। और ये हमें दिखाता है कि आज की प्रॉब्लम्स के बीच में भी कल के सॉल्यूशंस पर बात हो सकती है। ये देखिए, एक YouTube लिंक शेयर होता है। टाइटल है, एक मुलाकात कृषि शिक्षा की नई दिशा। थोड़ा अजीब लगता है ना कि इस बातचीत में इसका क्या काम, लेकिन यही लिंक हमें इस कहानी के दूसरे हिस्से में ले जाता है, एक मौजूदा प्रॉब्लम से निकलकर फ्यूचर के एक बहुत बड़े विजन की तरफ। इस एक मुलाकात प्रोजेक्ट की जो कोर फिलॉसफी है ना, वो इस एक शब्द में छिपी है, मांझना। इसका मतलब होता है किसी चीज को तराशना, उसे निखारना, पॉलिश करना। मतलब इस प्रोजेक्ट का मानना है कि पढ़ाई में जो मुश्किलें आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, वो स्टूडेंट्स को तोड़ती नहीं हैं, बल्कि उन्हें मांझकर और बेहतर और चमकदार बना देती हैं। और हाँ, इस प्रोजेक्ट का एम्बिशन कोई छोटा मोटा नहीं है। इसे सिर्फ एक कोर्स की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षा शास्त्रीय क्रांति, यानी एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल एजुकेशन को पढ़ाने का पूरा तरीका ही बदल देना है। तो सवाल उठता है कि भाई, ये क्रांति होगी कैसे? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं जो इसे पुराने तरीकों से एकदम अलग बनाते हैं। देखिए, ये 5 चीजों पर टिका है। पहला, HD विजुअल्स, जो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स में जान डाल देते हैं। दूसरा, आसान इन्फोग्राफिक्स, जो ढेर सारी जानकारी को एकदम सिंपल बना देते हैं। फिर है मल्टीमीडिया वीडियोस, जिससे टॉपिक की गहरी समझ मिलती है। और अगर किसी को हाथ में किताब चाहिए तो प्रिंट की सुविधा भी है। और सबसे कमाल की चीज, फ्लिप बुक का एक्सपीरियंस, मतलब डिजिटल पढ़ाई में भी असली किताब पलटने वाली फील। अब जरा इस कोर्स के कंटेंट की गहराई देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये फसल उत्पादन के मास्टर इंडेक्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।
यूनिट 1 में एकदम बेसिक से शुरू होता है, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री से, और फिर धीरे धीरे यूनिट 5 में सॉइल साइंस, यूनिट 8 में वाटर ड्रेनेज जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर पहुंचते हैं। और आगे चलकर तो सिंचाई से लेकर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स तक, मतलब सब कुछ कवर किया गया है। ये कोर्स सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कैसे पढ़ना है। इसमें ना सक्सेस के लिए 3 प्रो टिप्स दिए गए हैं। पहला, हमेशा ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करो। दूसरा, रट्टा मारने की जगह विजुअल लर्निंग पर ध्यान दो, मतलब देखकर सीखो। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने आखिरी लक्ष्य को, यानी एग्रीकल्चर में एक शानदार करियर बनाने के सपने को हमेशा याद रखो। तो चलिए अब कहानी के दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ है टीचर्स के आज की हकीकत और दूसरी तरफ है एजुकेशन के आने वाले कल का एक बड़ा सपना। और सच तो यह है कि पहली कहानी ही हमें बताती है कि दूसरी कहानी की जरूरत आखिर है क्यों। सिस्टम में आज जो कमियां हैं वही तो कल के इनोवेशन की वजह बनती है। इस प्रोजेक्ट का ये एक वाक्य बहुत पावरफुल है। भविष्य कोई लॉटरी नहीं है, भविष्य वो है जो आज की सोच और आज की मेहनत से बनाया जाता है। और ये बात जितनी एक स्टूडेंट के लिए सच है, उतनी ही एक पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी सच है, जिसे अपनी आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही होगा ताकि कल के बड़े विजन को हकीकत में बदला जा सके। और बस यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक तरफ है ज़मीनी हकीकत, जहां एक सरकारी ऑर्डर को एक स्कूल तक पहुंचने और लागू होने में ही इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ भविष्य की एक बहुत बड़ी डिजिटल सोच है जो पूरी एजुकेशन में क्रांति लाना चाहती है। तो सवाल यह है कि इन दो दुनियाओं के बीच का फासला, ये दूरी कैसे तय होगी? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।